फ्रेंड्स, आज है 5 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन, उसके अलावा है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो रिवीजन क्वेश्चन जो कि 4 अप्रैल का है वो है वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय। वर्ल्ड का पहला शिप टनल बनाया जाने वाला है नॉर्वे के द्वारा, तो याद रखें। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, recently our prime minister has given tribute to राधे श्याम खेमका। ही वाज राधे श्याम खेमका, जिनको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे ट्रिब्यूट दिया है। वो कौन थे? तो वो थे एडिटर। जी हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए पार्टिकुलर पीआईबी में एक प्रॉपर नोट निकाला है। देखिए, राधे श्याम खेमका जी जो हैं वो फाउंडर हैं गीता प्रेस के गोरखपुर का। गीता प्रेस बहुत ज़्यादा नाम में है क्योंकि ये बुक रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है हिंदू लिटरेचर पे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ ओन मियाबी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 विमेन सिंगल। विमेन सिंगल मियाबी ओपन टेनिस को कौन जीतती है? तो वो जीतती हैं आस्लिया बार्टी। आस्लिया बार्टी कौन है और आस्लिया बार्टी ने किन्हें हराया है? तो आस्लिया बार्टी ने हराया है बियांका एंड्रीस्कू को। ये एक टेनिस चैंपियनशिप था और उसमें उन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 13th बीमस्टेक मीट हेल्ड एट 30th बीमस्टेक मीट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नॉन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि ये तो वर्चुअली हुआ है, याद रखिएगा, ये वर्चुअली किया गया है। बीमस्टेक जो है वो एक्चुअली बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये एक ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज आते हैं। ये जनरली बे ऑफ बंगाल के पास जो कंट्रीज है वो आते हैं। नाम इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है म्यांमार है या मालदीव, तो याद रखिएगा म्यांमार है और श्रीलंका। 7 कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें इस मीट में किस बातों पे ध्यान दिया गया है? तो इस मीट में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरह से टेररिज्म को ख़त्म करना है। दूसरा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए आपस की कंट्रीज़ में ताकि जो क्रिमिनल मैटर है उसको इजीली सॉल्व किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली बात है, सेंटर फॉर वेल्थ एंड क्लाइमेट कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। और क्यों बना रहा है? ताकि हम लोग अपने आसपास की कंट्री को अर्ली वार्निंग दे पाए अगर कोई भी सुनामी या फ्लड जैसे सिचुएशन या डिजास्टर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क इज इन न्यूज़ ड्यू टू। डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है क्यों, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन देख लें। इसका आंसर है बी, गैस लीक इन भागजन आइलफील्ड। आइलफील्ड में क्या हुआ था? गैस लीक हुआ था और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में है। ये जो प्लांट है ये बनाया गया है रामागुदम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन है, तो वो है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बनाया गया है, जिसका 3000 करोड़ रुपया कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु विल बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। कौन है डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी के? तो वो हैं मुकमीत एस भाटिया। जी हाँ, मुकमीत एस भाटिया को चुना गया है डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 16th इंडिया ईयू समिट 2021 विल बी हेल्ड एट। अभी हाल में मई के मंथ में इंडिया और ईयू का समिट होने वाला है, आपको बताना है कहाँ। तो ये होने वाला है पोर्टुगल में, याद रखिएगा
पोर्टुगल में होने वाला है इंडिया और ईयू का समिट। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये एक्चुअली रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें टोटल 28 मेंबर स्टेट थे और अब घटकर 27 हो गए हैं, क्योंकि यूके तो उससे आउट हो गया है। कब हटा था यूके? तो यूके हटा था 31 जनवरी 2020 को। तो अब टोटल मेंबर है 27। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु हैज़ गिवन कलिंगा रत्न अवार्ड? तो कलिंगा रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विश्व भूषण हरिचंद्रन को। याद रखिएगा, विश्व भूषण हरिचंद्रन एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, क्योंकि ये तो गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और इनको ये अवार्ड किनके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के द्वारा। ये अवार्ड कौन देता है? तो ये दिया जाता है सरीला साहित्य संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020-21 इंडियन रेलवेज हैज़ इलेक्ट्रीफाइड। देखिए, जब गवर्नमेंट कोई डेटा निकालता है तो वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट डेटा जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 2020 और 21 में इंडियन रेलवे ने कितना इलेक्ट्रीफाइड किया है? तो इंडियन रेलवे ने टोटल इलेक्ट्रीफाइड किया है 6015 किलोमीटर। तो याद रखिएगा। देखिए, इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, और जितने भी कस्टमर सर्विस नंबर है अब सबको ख़त्म करके एक हो गया है, वो है 139। तो याद रखिएगा, 139 कस्टमर सर्विस है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के फादर कौन है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।